हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले एमेटिक एजेंट के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं एमेटिक वर्ड का मतलब होता क्या है। एमेटिक का मतलब होता है एक ऐसी मेडिसिन जो वोमिटिंग करवाती है। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करवाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एमेटिक एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, दीज आर दो सब्सटेंस दैट कॉज वोमिटिंग। एक ऐसी मेडिसिन जो क्या करवाती है, उल्टी करवाती है, उसको हम बोलते हैं एमेटिक एजेंट बोलते हैं। समझ गए? अब यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम से लग रहा होगा कि यहाँ पे बंदा जो है ये उल्टी कर रहा है, पलटी कर रहा है। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, सर उल्टी करवाने की क्या जरूरत पड़ी है? लोग तो उल्टी अगर हमें हो रही होती है तो उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। अब देखिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझना है। अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन से अगर वो जहर खा लेता है, जहर उसके पेट में गई है, अब पेट में जाने के बाद अगर उसके ब्लड में चली जाती है तो उसकी मौत हो जाती है। अगर मान लीजिए आपको पता चल गया कि इसने जहर खाया है, तो आप क्या करेंगे? तुरंत उसको एमेटिक एजेंट दे देंगे। एमेटिक एजेंट जैसे ही देंगे, वो क्या करवाएगी? उल्टी करवा देगी। तो जहर क्या होगा? उल्टी के थ्रू बाहर निकल आएगा और आप आसानी से बच जाएंगे। पहला कारण है। अब दूसरा कारण है एमेटिक एजेंट देने का कि अगर कोई भी बंदा है, अगर ओवर डोज ले लेता है किसी भी ड्रग का। अब मान लीजिए कि आपने 10 पैरासीटामोल खा लिया। अब 10 पैरासीटामोल खा लिया मतलब कि आपने ओवर डोज ले लिया, उस मेडिसिन का ओवर डोज ले लिया। अब क्या हुआ कि अगर ओवर डोज ले लेते तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है? आपकी मौत भी हो सकती है। तो क्या करते हैं? एमेटिक एजेंट देते। जैसे ही एमेटिक एजेंट देंगे तो वो क्या करवाएगी? तुरंत वो उल्टी करवा देगी। तो आपके जो ओवर डोज रहेंगे वो आसानी से बाहर निकल आएंगे। और तीसरा कि अगर आप कोई भी रॉन्ग मेडिसिन खा लेते हैं और वो मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहती है, तो उस कंडीशन में क्या देते हैं? एमेटिक एजेंट देते हैं। तो एमेटिक एजेंट जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जाती है, वो तुरंत क्या करवाती है? जो रॉन्ग मेडिसिन आपने खाया था उसका तुरंत ही उल्टी करवा देगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एमेटिक एजेंट होते क्या है और क्यों इसको हम लेने का काम करते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखिए, जो हमारे एमेटिक एजेंट आते हैं इसको हम एमिटोजेनिक सब्सटेंस भी बोलते हैं। एमिटोजेनिक का मतलब क्या होता है? एमिटो का मतलब हो गया क्या? इमिट करवाना। क्या करवाना? इमिट करना। उल्टी को इमिट करवाना। जेनिक का मतलब होता है जो करवाने वाला होता है। ऐसा सब्सटेंस जो उल्टी को करवाने वाला रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? एमिटोजेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा दे आर मेनली यूज टू केस ऑफ, मतलब कि जो एमेटिक एजेंट या हमारे जो एमेटोजेनिक जो सब्सटेंस होते हैं एक किस केस में दिए जाते हैं। मैंने बताया कि अगर आप जहर खा लेते हैं उस कंडीशन में, मतलब कि पॉइजनिंग के कंडीशन में दिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति ओवर डोज ले लेता है, कोई भी ड्रग का ओवर डोज ले लेता है, उस कंडीशन में दिया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है रॉन्ग मेडिसिन, गलत मेडिसिन खा लेता है और वो मेडिसिन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल रहती है, तो उस कंडीशन में हम एमेटिक एजेंट देते हैं और जो क्या करती है? उल्टी करवा के उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल गया है जो कॉपर सल्फेट दिया गया, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एमेटिक एजेंट की डिफिनेशन बताइए और एक एग्जाम्पल दीजिए। तो आप सीधे लिखेंगे एमेटिक एजेंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वोमिटिंग कॉज करवाते हैं, उसको बोलते हैं एमेटिक एजेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल में लिख देंगे कॉपर सल्फेट लिख देंगे। समझ गए? ये अब जानते हैं हमारे एमेटिक एजेंट जो होते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, मतलब कि हमारे जो एमेटिक एजेंट है ये हमारे बॉडी में जाने के बाद काम कैसे करते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। हर स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि कोई भी मेडिसिन लेते हैं वो हमारे बॉडी में जाने के बाद काम कैसे करती है। देखिए, एग्जाम्पल से समझिए कैसे हमारी एमेटिक एजेंट काम करती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक लड़का है, अब इस लड़के की हो गई गर्लफ्रेंड नाराज। अब इसने क्या खाया? एक खा लिया पॉइजन, खा लिया जहर खा लिया। अब आप भी उसके बगल में थे, आप जान गए कि इसने क्या खाया? जहर खाया। आप क्या करेंगे? अब इसको बचाना है, आप क्या करेंगे? उसको बचाने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। तुरंत आप क्या दे देंगे? कॉपर सल्फेट दे देंगे, क्योंकि आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। तुरंत जैसे ही कॉपर सल्फेट देंगे तो एक कॉपर सल्फेट जाएगी, इसके पेट में जाएगी। पेट में जाने के बाद तुरंत क्या करेगी? उल्टी करवाएगी। अब वही समझना उल्टी कैसे करवाएगी। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे हमारी जो आपने कॉपर सल्फेट दिया था वो हमारे पेट में आ गई। अब जैसे ही आएगी ये क्या करेगा? जो हमारा पेट रहेगा ये तुरंत मैसेज भेजता है किसके पास? जो ब्रेन में होता है हमारा CTZ, जिसको बोलते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन बोलते हैं, इसके पास मैसेज भेजेगा। अब ये क्या करेगा? जो हमारा CTZ रहता है ये स्टिमुलेट कर देता है, किसको भी करेगा? हमारा जो VC होता है जिसको बोलते हैं हम वोमिटिंग सेंटर बोलते हैं, इसको स्टिमुलेट कर देगा। अब जैसे स्टिमुलेट करेगा तो ये क्या करेगा? हमारा जो स्टमक होता है और जो डायफ्राम होता है इसको एक्टिवेट कर देता है, और एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही करेगा तुरंत ये क्या करेगा? उल्टी करवा देगा, बाहर निकाल देगा। तो ऐसे आपको बताना, तो वही सारी चीजें लिखी है। एमेटिक एजेंट स्टिमुलेट द
कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जिसको बोलते हैं सीटीजेड, प्रेजेंट इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मतलब कि हमारा जो एमेटिक एजेंट होता है ये क्या करता है, किसको स्टिमुलेट कर देता है, जो हमारा सीटीजेड होता है उसको स्टिमुलेट कर देता है, मतलब कि जगा देता है, उकसा देता है। और ये सीटीजेड कहाँ होता है, हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा कि ये हमारा जो सीटीजेड है ये किसको स्टिमुलेट कर देगा, हमारा जो वोमिटिंग सेंटर होता है जिसको हम वीसी बोलते हैं उसको स्टिमुलेट कर देगा, और तुरंत ये क्या करवा देगा, वोमिटिंग करवा देगा। जब वोमिटिंग हो जाएगी, जो जहर रहेगा पेट के अंदर वो आसानी से बाहर निकल आएगा और आपका दोस्त भी आसानी से बच जाएगा। समझ गए सारी चीज़ें। तो ये आपको डायग्राम बना के जरूर से लिखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारी जो मेडिसिन है, कॉपर सल्फेट आता है। मैंने बोला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कॉपर सल्फेट, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O इसका फार्मूला होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 159.6 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगर इसके प्रिपरेशन की बात करें, मतलब कि कॉपर सल्फेट को बनाया कैसे जाता है, तो दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका जानते हैं कि जो हमारा क्यूपरिक कार्बोनेट होता है, मतलब कि क्यूपरिक कार्बोनेट का रिएक्शन करवा देते हैं हम डाइल्यूट H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा देते हैं। तो देखिए होता क्या है, होता यहाँ पे ए है कि यहाँ का Cu निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से निकलेगा हमारे SO4 निकलेगा। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, CuSO4 मतलब कि कॉपर सल्फेट बना लेंगे, और यहाँ के वाटर के मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहला तरीका ये हो गया कॉपर सल्फेट को बनाने के लिए। अब देखिए दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पे दिया गया है कि जब हम क्या करते हैं, जो कॉपर रहता है, कॉपर का रिएक्शन करवा देते हैं हम, किसके साथ करवा देते हैं, H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा देते हैं। और किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, एयर के प्रेजेंस में करवाते हैं। जैसे ही करवाएंगे रिएक्शन तो यहाँ का क्या निकलेगा, Cu निकल जाएगा, और यहाँ का निकल जाएगा क्या, SO4 निकल जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, CuSO4 बना लेंगे। और यहाँ पे देख लीजिए वैलेंसी को मेंटेन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, हमारा वाटर लिबरेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉपर सल्फेट को आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्टार लगा, स्टार लगा मतलब कि इसका ऐसे भी एग्जाम में लिखने के लिए आएगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। तो ये आपको समझना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं कि हमारा जो कॉपर सल्फेट होता है वो देखने में कैसा होता है। जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है वो हमारा डीप ब्लू कलर होता है, मतलब कि गहरे नीले कलर का होता है, या ब्लू कलर के पाउडर फॉर्म में भी आता है, क्रिस्टल के फॉर्म में भी ये आता है। और इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब इसकी कोई गंध नहीं होती, और ये वाटर के अंदर आसानी से घुल जाता है, और एल्कोहल के अंदर ये नहीं घुलता है। समझ गए। देखिए बात करेंगे जो हमारा कॉपर सल्फेट है उसका हम एस्से परफॉर्म करने वाले। एस्से का मतलब होता है कि हम परसेंटेज ऑफ प्योरिटी को यहाँ पे चेक करने वाला है कि हमारा जो कॉपर सल्फेट है वो कितना परसेंट प्योर है, वही हम पता करने वाले हैं टाइट्रेशन की हेल्प से। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बीकर ले लेंगे। अब इस बीकर में क्या करेंगे, आप कॉपर सल्फेट को ऐड कर लेंगे एक स्पेसिफिक अमाउंट में, मतलब कि उसकी नॉर्मलिटी और मोलरिटी को निकाल करके। अब हमने कॉपर सल्फेट इसमें सबसे पहले डाल लिया, फिर इसमें क्या करेंगे, हम वाटर को ऐड कर लेंगे। फिर तीसरे नंबर पे ऐड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड को, इसी में ऐड कर लेंगे। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें एसिटिक एसिड को डाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब चारों चीज़ों को हम डाल लेंगे तो एक हमारा बन जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे ये सॉल्यूशन बनता है और इसके अंदर रिएक्शन होती है, और यहाँ से क्या निकलता है, हमारा आयोडीन निकलता है, आयोडीन निकलेगा। अब इस जो आयोडीन निकला है इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे कॉनिकल फ्लास्क लगा रहेगा जब हम टाइट्रेशन करने जाएंगे वहां पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी के अंदर हम डाल लेते हैं स्टार्च, डाल लेते हैं स्टार्च, जो एक तरीके का हमारा इंडिकेटर है, यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। इंडिकेटर को डालनी है। फिर इसके बाद हमारा जो ब्यूरेट रहता है, ब्यूरेट के अंदर हम क्या डाल लेते हैं, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, थायोसल्फेट सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा गया है, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे। अब क्या करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट से जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे, मतलब इसको क्या करेंगे, इस नोब को घुमाएंगे, मतलब कि खोल देंगे, खोलेंगे जैसे यहाँ से धीरे धीरे हमारा यहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि यहाँ पे जो ब्लू कलर रहेगा, मतलब कि जो हमारा कोनिकल फ्लास्क रहेगा वहाँ पे ब्लू कलर पहले से दिखेगा, ठीक है। जैसे ही हम डालेंगे क्या, सोडियम थायोसल्फेट डालेंगे, वहाँ का जो ब्लू कलर रहेगा, कोनिकल फ्लास्क का जो ब्लू कलर रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिसअपीयर हो जाएगा, मतलब कि गायब हो जाएगा। और जैसे ही गायब होगा उसी पॉइंट को, मतलब कि ब्यूरेट की रीडिंग देख करके उसी को हम नोट डाउन कर लेंगे। और अगर
हम क्या करेंगे, अगर इसको कैलकुलेट करना रहेगा कि कितना परसेंट प्योर है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। अगर नॉर्मलिटी का यूज करना है तो N1V1 = N2V2 लगा लेंगे। अगर हम मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाए हैं तो क्या करेंगे, M1V1 = M2V2 फार्मूला लगा के हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। समझ गए सारी चीजें। अब देखिए बात करते हैं क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉपर सल्फेट लेंगे, फिर उसमें वाटर डालेंगे, फिर उसके अंदर क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, फिर एसिटिक एसिड डालते हैं और एक हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। जैसे सॉल्यूशन बनता है मतलब कि उसके अंदर रिएक्शन होती है और उससे क्या होती है, आयोडीन वहां से हमें मिल जाता है। जैसे ही आयोडीन मिलता है, इस आयोडीन को क्या करते हैं, हम डाल लेते हैं यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसी में हम 2-4 बूंद इंडिकेटर डाल लेते हैं। कौन सा, स्टार्च इंडिकेटर यहाँ पे डाल लेते हैं। अब इसका टाइट्रेशन करवाते हैं। टाइट्रेशन किससे करवाएंगे, स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन रहेगा सोडियम थायोसल्फेट, जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा उसको हम यहाँ ब्यूरेट में रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, नोब को घुमाते हैं, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज गिरना स्टार्ट हो जाता है और जो हमारा नीचे एकदम डीप ब्लू कलर का जो हमारा सॉल्यूशन रहता है वो हमारा क्या हो जाता है, उसका कलर डिसअपीयर हो जाता है। जैसे डिसअपीयर होगा हम ब्यूरेट की रीडिंग को नोट कर लेंगे और इस तरीके से हम एससी को क्या करेंगे, परफॉर्म कर लेंगे। अब देखिए जानते हैं कॉपर सल्फेट का क्या यूजेस हो सकता है। सबसे पहला यूज है कि कॉपर सल्फेट का यूज हम एमेटिक एजेंट के रूप में करते हैं। दूसरा कि अगर कहीं पे कट लग जाती है मतलब कि एस्ट्रीजेंट के रूप में यूज करते हैं। और फंगीसाइड का मतलब कि अगर कहीं पे फंगस ग्रो हो गए हैं तो उस फंगस को मारने के लिए भी हम कॉपर सल्फेट का यूज कर सकते हैं। समझ गए सारी चीजें। अब देखिए दूसरा हमारा एजेंट आता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 नंबर में एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है C4H4Na KO6 होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 210.158 ग्राम पर मोल इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगर इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा रहता है सोडियम कार्बोनेट रहता है, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवा देते हैं। मतलब सोडियम कार्बोनेट हो गया है, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, हमारा जो दिया रहेगा पोटेशियम बाइटार्ट्रेट रहेगा उसके साथ करवाएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ करवाएंगे। जैसे इन तीनों के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बन के तैयार हो जाता है। समझ गए सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज सबसे पहला कि ये व्हाइट कलर का होता है और कलरलेस फॉर्म में भी आता है। ठीक है, इसका कलर भी होता है और कलर नहीं भी होता है, दोनों चीज याद रखिएगा। और इसकी कोई गंध भी नहीं होती है। ठीक है, और इसका जो टेस्ट होता है सैलाइन होता है, नमकीन जैसा होता है, वाटर के अंदर घुल जाता है और एल्कोहल के अंदर नहीं घुलता है। ठीक है, अब देखिए इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला यूज इसका है कि एमेटिक एजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज हम कैथरेटिक्स में करते हैं। कैथरेटिक्स क्या होते हैं कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, क्योंकि मैंने पहले से वीडियो बना के डाल दिया है। और फेलिंग सोल्यूशन में भी इसका यूज किया जाता है और फेलिंग सोल्यूशन कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हेमेटनिक के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो जरूर से सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।